दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में यूं तो विधानसभा चुनाव की अभी कोई ऐसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, कोई चुनावी शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी बिसात राजनीतिक पार्टियां बिछानी शुरू कर चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की वो कौन सी 15 विधानसभा सीटें हैं जिन पर दो दो हाथ करने को तैयार हैं, और वो 15 की 15 सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने पाले में करने वाले हैं। 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो हार्डकोर मुस्लिम बेल्ट कहे जाते हैं: रामपुर, मुरादाबाद और संभल। आज के इस वीडियो में हम आपको रामपुर, मुरादाबाद और संभल की 15 विधानसभा सीटों का खाका पेश करेंगे कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी पिछले विधानसभा चुनाव से इस विधानसभा चुनाव में बिल्कुल 15 की 15 सीटों पर कब्जे की तैयारी में है। पिछले विधानसभा चुनाव में रामपुर में जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। समाजवादी पार्टी के आजम खान यहां से चुनाव जीते थे। हम इस वीडियो में उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, यह 2022 के विधानसभा चुनाव की बात है। रामपुर से आजम खान ने बीजेपी के आकाश सक्सेना को करारी शिकस्त दी और आजम खान ने आकाश सक्सेना को रामपुर सीट पर 55,141 वोटों से हराया और कांग्रेस के नवाब काजिम अली और बीएसपी के सदाकत हुसैन भी चुनाव हारे। किसको कितने वोट मिले यह भी अब आपको बताएंगे, लेकिन इस बार का जो समीकरण है उसे आप समझिए कि आजम खान जेल में हैं और समाजवादी पार्टी से नाराज भी हैं, और दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद के प्रति उनकी नरमी, असदुद्दीन ओवैसी के प्रति उनकी नरमी, मुसलमानों का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर से ही खिसकने वाला है। पिछली बार आजम खान 1,31,225 वोट इसी रामपुर से ले गए। आकाश सक्सेना जो बीजेपी के थे उन्हें 76,084 वोट मिले और बीएसपी के सदाकत हुसैन दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट उन्हें 4,940 वोट मिले और काजिम अली जो कांग्रेस से चुनाव हारे उन्हें 4,000 वोट मिले। और रामपुर का जो मिजाज है वो पहले आजम खान है, बाद में समाजवादी पार्टी है और मुस्लिम कैंडिडेट जो वहां के बाकी लोग खड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि रामपुर में आजम खान की तूती बोलती रही। आज की तारीख में आजम खान सियासी तौर पर आजम खान बिल्कुल नेपथ्य में चले गए हैं। न तो समाजवादी पार्टी उन्हें पूछ रही है, न वो समाजवादी पार्टी को पूछ रहे हैं। जेल में हैं और कानूनी दांव पेंच में लगे हुए हैं। अब यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बड़ा मौका है मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि आजम खान का मतलब रामपुर और रामपुर का मतलब आजम खान अभी तक रहा है। स्वार सीट है जिसे समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जीता। अब्दुल्ला आजम ने भारी मतों से जीत हासिल की। उन्होंने 61,000 से ज्यादा वोटों से अपना दल एस के प्रत्याशी हैदर अली को मात दी। बीएसपी के अध्यापक शंकर लाल और कांग्रेस के प्रत्याशी रामरक्षपाल को भी यहां से हार का मुंह देखना पड़ा। प्रत्याशी जो जीते और जो हारे उनका गणित अगर आपको हम समझाएं 2022 के लिहाज से और आज के विधानसभा चुनाव जो अब आने वाला है उसके हिसाब से समीकरण को समझें तो अब्दुल्ला आजम जो जीते थे उन्हें 1,26,162 वोट मिले। हैदर अली जो अपना दल एस के कैंडिडेट थे या एनडीए के कैंडिडेट थे उन्हें 65,059 वोट मिले। बीएसपी के अध्यापक शंकर लाल को 15,035 वोट और कांग्रेस के रामरक्षपाल को 1,139 वोट, चूंकि पिछली बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ी। इस बार का समीकरण बदला हुआ है। बदला कैसे है समीकरण वो भी आप समझने की कोशिश करिए कि स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम भी अब चुनावी लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी से उनका भी एक तरीके से मोह भंग हो चुका है और समाजवादी पार्टी का भी मोह भंग हो चुका है। अब यहां से चूंकि आजम खान के साहिबजादे हैं और असदुद्दीन ओवैसी का असर है तो यहां पर भी ओवैसी के लिए पूरा मौका है कि वो दो दो हाथ करें और बाजी अपने हाथ में कर लें। यह नजर ओवैसी की है स्वार सीट पर भी। रामपुर के बाद स्वार वो सीट है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर रहेगी, पूरा स्पेस है।
अगली सीट है चमरवा। समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद चमरवा सीट पर उन्होंने 34,290 मतों से बीजेपी के मोहन कुमार को चुनाव पिछला हराया था 2022 का। बीएसपी के अब्दुल मुस्तफा हुसैन भी हारे और कांग्रेस के अली यूसुफ भी चुनाव उनसे हार गए। यह पिछली बार का चमरवा का गणित है, जहां पर समाजवादी पार्टी को 1,09,76 वोट मिले और बीजेपी को 66,686। बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, अब्दुल मुस्तफा हुसैन को मिले 10,366 और अली यूसुफ अली, कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया और 18,213 वोट यहां पर ले गए। अब अगर यहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपने मुस्लिम कैंडिडेट के साथ उतरते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक और सीट है बिलासपुर, जिस पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की नजर है, जो रामपुर में ही आती है। यह सीट पिछले बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बलदेव सिंह औलख यहां से चुनाव जीते और समाजवादी प्रत्याशी जो अमरजीत थे उनको मात्र 307 वोटों से हराया। और 307 वोट कुछ नहीं होते, यह आप भी समझते हैं। बीएसपी के रामातौर कश्यप और कांग्रेस के संजय कपूर की भी यहां पर हार हुई और जिन्हें कितने वोट मिले, तो जो बीजेपी के जीते बलदेव सिंह औलख उन्हें मिले 1,01,998 वोट। अमरजीत सिंह जो समाजवादी पार्टी से चुनाव हारे उन्हें मिले 1,01,691 वोट और रामातौर कश्यप जो बीएसपी के वो चुनाव हारे उन्हें मिले 18,870 वोट और संजय कपूर जो कांग्रेस से चुनाव हारे उन्हें मिले 9,814 वोट। कांग्रेस यहां पर लड़ी, सपा यहां पर हारी और अब की बार तो असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। मैं तो इसलिए कई बार अपने वीडियो में मैंने कहा कि जब आप एक ही पैटर्न की राजनीति कर रहे हैं, वही गाना आप गा रहे हैं जो गाना ये गा रहे हैं, तो अलग अलग सुर गा मिलाकर आप लोग बेसुरे क्यों हो रहे हैं? भाई अंततः गत्वा तो जीतना है ना आपको। चुनाव किस लिए लड़ा जाता है? हारने के लिए तो लड़ा नहीं जाता, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। और जब चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है तो फिर आप जीतने की तैयारी करिए ना, हारने की तैयारी क्यों करते हैं? अगली सीट है मिलक, रामपुर की। बीजेपी प्रत्याशी राजबाला सिंह मिलक विधानसभा सीट से चुनाव इन्होंने जीता और सपा के विजय सिंह को 5,912 वोटों से शिकस्त दी और कांग्रेस के कुमार एकलव और बीएसपी के सुरेंद्र सिंह नागर भी यहां से चुनाव हारे। अब किसे कितने वोट मिले, तो ऐसे समझिए कि राजबाला सिंह जो जीते उन्हें 97,948 वोट मिले। विजय सिंह जो समाजवादी पार्टी से हारे उन्हें 92,036 वोट मिले। सुरेंद्र सिंह नागर जो बीएसपी से हार गए उन्हें 31,492 वोट मिले और एकलव्य कुमार जो कांग्रेस के चुनाव हारे उन्हें 2,836 वोट मिले। यह समीकरण जो है मिलक विधानसभा सीट का रहा। मुरादाबाद जिले की बात अगर हम करें रामपुर के बाद, तो मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। और जहां जहां समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है या जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, रामपुर के बाद अब हम मुरादाबाद की अगर बात कर रहे हैं, वहां वहां असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। मुसलमानों को अपने पाले में करने की पूरी तैयारी है। कांट एक सीट है मुरादाबाद की, इस सीट से समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर ने जीत हासिल की और बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार, बीएसपी के अफाक अली खान और कांग्रेस के मोहम्मद इसरार भी इसी चुनाव मैदान में थे। और यहां से 2017 के चुनाव में बीजेपी के राजेश कुमार सिंह जीते और अगली सीट अगर कुंदरकी की हम बात करें तो सपा के जियाउर रहमान यहां से चुनाव जीते और बीजेपी के कमल कुमार, बीएसपी के मोहम्मद रिजवान और कांग्रेस की दरक्षा बेगम भी यहां चुनाव मैदान में थी। 2017 की बात करें तो 2017 के चुनाव में यहां से सपा के मोहम्मद रिजवान ने जीत का परचम लहराया था। ठाकुर द्वारा की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो नवाब जान हैं उन्हें इस सीट से जीत हासिल हुई और बीएसपी के मुजाहिद अली और कांग्रेस की सलमा आगा और बीजेपी प्रत्याशी नवाब जान को जीत से रोकने में विफल रहे। और 2017 के चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के नवाब जान चुनाव जीते थे। बेलारी की बात करें, बीजेपी के परमेश्वर लाल यहां से चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी के मोहम्मद फहीम इरफान ने यहां से जीत हासिल की। बीएसपी के अनिल कुमार और कांग्रेस के कैंडिडेट कल्पना सिंह भी चुनावी मैदान में थीं
और 2017 में मोहम्मद फहीम यहां से चुनाव जीते थे। मुरादाबाद ग्रामीण, यहां से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद नासिर ने भारी मतों से जीत हासिल की। 2022 की हम बात कर रहे हैं। और बीजेपी के मिश्रा, बीएसपी के अकील चौधरी और कांग्रेस के हाजी इकराम कुरैशी भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जबकि हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। यह मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की इन सीटों पर नजर है जहां पर मुसलमानों की संख्या डिसाइडिंग फैक्टर है या पूरी तरीके से वो निर्णायक स्थिति में हैं। मुरादाबाद नगर, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ अंसारी यहां से चुनाव हारे। बीजेपी प्रत्याशी रितेश कुमार गुप्ता ने इस सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और मुरादाबाद की इकलौती सीट है जहां से बीजेपी 2022 का विधानसभा चुनाव जीती। बीएसपी के अकील चौधरी और कांग्रेस के रिजवान कुरैशी भी चुनाव मैदान में थे और मुरादाबाद जिले में दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी। और मुरादाबाद जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें 5 पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई और 1 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई। और इस तरीके से जो समीकरण मुरादाबाद का बना या रामपुर का बना, उसमें असदुद्दीन ओवैसी के लिए पूरा स्कोप है। 6 सीटें यहां की और वहां की 5 सीटें, 6-5 11 सीटें हो जाती हैं। और अब बात करेंगे हम संभल की 4 विधानसभा सीटों पर, जिन्हें मिलाकर होती हैं 15 सीटें। और ये 15 वो विधानसभा सीटें हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के बिल्कुल टॉप रडार पर हैं, जिन पर बिल्कुल पैनी नजर है कैसे इसे अपने पाले में किया जाए। संभल जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में भी 1 सीट संभल में आई, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में। एक सीट है असमौली, यहां से समाजवादी पार्टी की पिंकी सिंह चुनाव जीती और उन्होंने बीजेपी के हरिंदर कुमार को 25,206 वोटों से चुनाव हरा दिया। बीएसपी के रफातुल्लाह और कांग्रेस के मरगूब आलम भी यहां से चुनाव हारे। जबकि 2017 के चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी की पिंकी यादव चुनाव जीती थी। वोट कितने किसे मिले? पिंकी यादव को मिले 1,11,652 वोट, तो बीजेपी को मिले 86,446 वोट। बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट रफातुल्लाह को यहां से कैंडिडेट बनाया और उन्हें मिले 42,512 वोट। कांग्रेस ने भी पिछली बार अलग थी सपा से, तो मरगूब आलम को उन्होंने टिकट दिया, जिन्होंने 1,511 वोट हासिल किए। और यहां पर कड़े मुकाबले में एक तरीके से पटकनी यहां पर बीजेपी को मिली। लेकिन अब यहां अगर ओवैसी भी खड़े हो गए तो फिर सपा के लिए क्या बचेगा, यह एक बहुत सोचने वाली बात है। गुन्नौर एक सीट है, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट राम खिलाड़ी गुन्नौर सीट से जीते और उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी अजीत कुमार को 29,529 वोटों से करारी शिकस्त दी इस सीट पर। बीएसपी ने यहां से फिरोज को टिकट दिया और कांग्रेस के विजय को भी हार का सामना करना पड़ा। जबकि 2017 में बीजेपी के प्रत्याशी अजीत कुमार यहां से जीते थे। टिकट जो मिला उसके हिसाब से जो हार जीत हुई, उसमें अगर समाजवादी पार्टी जीती तो उसे वोट मिले 1,23,969। जबकि बीजेपी के अजीत कुमार को मिले 94,440, बीएसपी के फिरोज को मिले 15,068 और कांग्रेस के विजय शर्मा को मिले 568 वोट। चंदौसी की बात करें अगर, तो बीजेपी की गुलाब देवी यहां से भारी मतों से चुनाव जीती। गुलाब देवी ने समाजवादी पार्टी की कुमारी विमलेश को 35,367 वोटों से करारी शिकस्त दी। बीएसपी के रणविजय सिंह और कांग्रेस की मिथिलेश कुमारी की यहां पर हार हुई। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी की गुलाब देवी ने इस सीट पर भगवा परचम लहराया, यानी कि उन्होंने इस सीट पर अपना कब्जा जो है उसे बरकरार रखा। और अगर वोटों को समझें किसे कितना वोट मिला, तो गुलाब देवी जिन्होंने जीत दर्ज की बीजेपी से, उन्हें मिले 1,12,890 वोट। कुमारी विमलेश कुमारी को मिले, जो समाजवादी पार्टी से थी, हार गई, जो 77,523 वोट। रणविजय सिंह बीएसपी के 30,481 वोट और कांग्रेस की मिथिलेश कुमारी को 1,595 वोट मिले। अगली जो सीट है वो संभल है। समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद यहां से चुनाव जीते और उन्होंने बीजेपी के राजेश सिंघल को 41,697 भारी अंतर से हराया चुनाव। बीएसपी के शकील अहमद और कांग्रेस की निदा अहमद भी यहां से चुनाव हारी। समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद ही 2017 के इस चुनाव में यहां से जीते थे और
वोट किसे कितने मिले? इकबाल महमूद, जिन्होंने बाद में 2022 में भी यहां से दोबारा चुनाव जीता, उन्हें मिले 1,07,073 वोट। राजेश सिंघल जो बीजेपी के थे, जो चुनाव हार गए, उन्हें मिले 65,376 वोट। बीएसपी यहां से अच्छा खासा वोट मार्जिन लेकर गई मुस्लिम कैंडिडेट के साथ। शकील अहमद 44,443 वोट और निदा अहमद जो कांग्रेस की थी वो 2,256 वोट, यानी कि 2,256 वोट निदा अहमद को संभल सीट पर मिले। ये वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उत्तर प्रदेश की, वो 15 मुस्लिम बाहुल्य सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है, और असदुद्दीन ओवैसी इन सीटों को समाजवादी पार्टी से छीनना चाहते हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुसलमानों का गढ़ है, और मुसलमानों के नेता के तौर पर अब असदुद्दीन ओवैसी उभरते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। इसलिए अपने वीडियोस में मैंने बार बार कहा कि जब आप एक पैटर्न की राजनीति कर रहे हैं तो आपको अलग अलग खांचे में बैठकर नहीं करनी चाहिए। फर्ज कीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों का गठबंधन अगर हो जाता है, तो जो सीटें बीजेपी ने यहां से निकाली है वो बीजेपी के लिए निकालनी मुश्किल हो जाएगी। और अगर अलग अलग ये तीनों लोग लड़ते हैं तो जितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं उन्हें दोहराना भी मुश्किल हो जाएगा।